जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट चैप्टर है, उसका लास्ट का जो समरी है उसका बात करेंगे। अगर आपने उसके चैप्टर को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट आप ऑलरेडी बना हुआ है मैथ्स का 9 का विशाल सर के नाम से, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए, लास्ट समरी में हम पूरा ओवरऑल बात करेंगे कि एक्चुअली में हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला चीज देखिए, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहले ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बॉल है। इस बॉल को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बॉल हमारा एक्चुअली में कहाँ पर है। तो इस बॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो लाइन लेना पड़ेगा। वो दो लाइन हमारे पास क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक हमारे पास एक वर्टिकल हो गया और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको एक्सिस का नाम दे सकते हैं, इसको वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली कट करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ से हमारे पास ये ओरिजिन से ये पर्टिकुलर ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम क्या यहाँ पे बताया गया है, देखिए दूसरे पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डन। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। मतलब तीनों एक ही होगा, या तो कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले सबसे पहले तो लाइन बनेगा, है ना। लाइन के बाद फिर हमारे पास क्या बनेगा, उसके एक प्लेन्स बनेंगे। देखिए लाइन हमारे पास क्या हो गया, ये लाइन हो गया आपका वर्टिकल और ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हमारा प्लेन हमारे पास ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रांट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे पास सारे क्वाड्रेंट में हमारे पास ये सारे प्लेन्स। तो ये इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये कार्टेशियन प्लेन, ये भी कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे या एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, कुछ भी इसको, तीनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा पास हो गया, सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया हमारा और वर्टिकल लाइन ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट इज कॉल्ड कॉल्ड क्वाड्रांट। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड ऑलरेडी क्या हुआ, 1 2 3 और 4, इसी को हम क्वाड्रांट बोलेंगे। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कहाँ पर है, ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। मतलब एक्स भी हमारे पास वहाँ पे 0 है और वाई भी हमारे पास वहाँ पे 0 है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से हमारे पास ये जो डिस्टेंस हमारे पास, ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, या फिर हमारे पास सबसे पहले वाई एक्सिस का बोल रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास कट करेगा ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस हमारे पास ये मान लो कि 3 यूनिट का डिस्टेंस है और ये मान लो कि 4 यूनिट का डिस्टेंस पे है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स पे कट ऑफ यहाँ पे आएगा, ये वाला हमारा एक्स के पैरेलल में आएगा और ये हमारे पास वाई के पैरेलल में आ जाएगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे, और दूसरा को बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास पॉइंट एक्स है, मान लो एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट पे हमारे पास पॉइंट वाई है, मतलब वाई पॉइंट पे कट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एंड वाई। मतलब इसको मैं फ्रेश से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लो कि ये लाइन है और ये भी हमारे पास लाइन है। अगर ये एक्स पे कट किया, एक्स पॉइंट पे कट किया है एक्स कोऑर्डिनेट पे, और ये वाई पॉइंट पे कट किया है, और तो दोनों हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये दोनों मिलेगा यहाँ पे। और इस पॉइंट को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं,
इस पॉइंट को सिंपली बोलेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है, इसको एक्स वाई बोलेंगे, ठीक है, एक्स वाई ये हमारे पास आएगा। तो ये पॉइंट को सिंपल हम एक्स वाई बोलेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब आपको समझना है एक कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब हमारा अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ऑन एक्स एक्सिस आर द फ्रॉम एक्स जीरो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे तो कुछ ना कुछ है और वाई पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सिंपल एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स पे तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, या 1 2 3 4 कुछ तो होगा, पर वाई पे है ही नहीं। वाई पे अगर जाता तो सिंपल आगे इस प्लेन में जाता, इस हमारे पास लाइन पे नहीं जाता। क्लियर है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट में बोल रहा है दोज ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अब ये पॉइंट मान लो वाई एक्सिस पे आ गया, ये पॉइंट मान लो हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, मतलब ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे, वाई पॉइंट पे कट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, वाई जीरो, वाई सॉरी जीरो, जीरो एंड वाई, ठीक है। जीरो एंड वाई क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स पे तो हमारा कट ऑफ है ही नहीं। क्लियर है ना, तो जीरो वाई पे हमारा कुछ ना कुछ कट ऑफ है, सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, इसलिए हमारा जीरो एंड वाई आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा जीरो वाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज जीरो जीरो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा क्या होता है, जीरो जीरो होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा जीरो एंड जीरो, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया, सारे क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ आर ऑफ द फ्रॉम प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस into the third quadrant and plus minus into the fourth quadrant, ठीक है। सारे क्वाड्रेंट के बारे में मैं बताता हूँ और उसके साइन के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट को ले लेते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है, समरी में है ये सारी चीज़ें, ये बोल रहा है भाई ये प्लस प्लस में आएगा, दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाला दिख रहा है, ये आएगा हमारा माइनस प्लस में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस माइनस में आएगा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस एंड माइनस का, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, तो आपको आराम से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग थिंग्स, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, व्हेन यू विल गेट द प्रैक्टिस तो वो आपको आराम, देखिए कभी भी जो है बच्चे, मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भाई कि एक बार हमने पढ़ लिया है तो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ता है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन आना मुश्किल है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इफ एक्स इक्वल टू वाई देन एक्स वाई एंड वाई एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स। अब x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये जो कट है ये हमारे पास लगा 2 यूनिट्स का एक कट लगा है, और ये x एक्सिस पे 2 यूनिट का कट लगा है, और y एक्सिस पे भी हमारे पास 2 यूनिट का कट लगा है, एक्स एक्सिस पे भी 2 यूनिट का कट लगा है और वाई एक्सिस पे भी 2 यूनिट का कट लगा है, तो दोनों भाई मिलेगा कहाँ, तो दोनों मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये मतलब 2 एंड 2 वाले पे मिलेगा, 2 एंड 2 वाले पे मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स अगर हम इसको कर देते हैं तो ये फिर भी हमारे पास क्या होगा, 2 2 ही आएगा, रिवर्स करने पे भी 2 2 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वही बोल रहा है, इफ x इक्वल टू वाई, देखिए x और y दोनों तो सेम है, प्लस प्लस में ही 2 2 ही है ना, तो 2 2 ही है, देन एक्स वाई और वाई एक्स हमारे पास दोनों इक्वल होगा, और इफ x नॉट इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे प्लेन में
ये हमारे पास 2 यूनिट कट किया है और यहाँ पे मान लो 3 यूनिट कट किया है, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो x पे हमारे पास क्या आएगा 2 और y पे क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। y पे हमारा क्या आ गया, ये 3 आ गया। तो 2 और 3 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, 3 और 2 का इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का क्वाड्रेंट हमारा अलग अलग यहाँ पे पेश किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कभी भी अलग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बोला द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1y एंड x2y इज द एब्सोल्यूट वैल्यू मोड x2 माइनस x1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द x1 एंड x2, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, डीपली थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा बच्चे, ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1y, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं हमारा, एक प्लेन में एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, का कोऑर्डिनेट है x1y। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ेगा, x1y और दूसरा हमारे पास होगा y x2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 एंड y, ठीक है। x2y दोनों अलग अलग है, तो x2 एंड y, ठीक है, x2 एंड y। अब ये बोल रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू y, एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मोड में दिया हुआ है। देखिए मोड में ऐसे क्यों दिया हुआ है, मोड ऑफ x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मोड। अब ये मोड इसलिए दिया हुआ है कि क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है इन द सेंस ऑफ, अगर मैं पूछूं इस पेन को, ये पेन कितना सेंटीमीटर का, तो आप बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है। क्या इसका मेजरमेंट कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं, माइनस में नहीं हो सकता है। तो जो भी अगर पॉइंट, अगर जो भी अगर नंबर्स अगर मोड में होते हैं तो मोड में हमेशा पॉजिटिव को बताता है। तो x2 माइनस x1 जो होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट को किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को बताते हैं और एक लाइन यहाँ पे लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y, तो यहाँ से यहाँ तक का पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये हमारे पास हो जाएगा x1 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा, x2 माइनस x1, जो कि मोड में होगा, जो कि हमेशा मोड में ही चलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मोड में मतलब हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये बोला बिटवीन x1 एंड x2, तो x1 और x2 के बीच का हमारा ये डिस्टेंस है, सिंपल डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप घर जाओगे तो घर का कितना किलोमीटर है, घर आपका, घर आपके सिटी से कितना किलोमीटर है, मतलब या फिर आप जहाँ से स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, कोई बोलेगा सर 1 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन क्या ये डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो सकता है, कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस या मेजरमेंट हम माइनस में नहीं लेते। अगर अगर कोई है, या तो हमारे पास किस इसका लेंथ हो सकता है या तो लेंथ नहीं होगा, अगर नहीं होगा लेंथ मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर है तो इसका एग्जिस्टेंस है और इसका पर्टिकुलर कोई ना कोई लेंथ है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई एंड एक्स वाई वन एंड एक्स वाई टू इज द एब्सोल्यूट, सेम हमारे पास है। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस पे ले लिया है, ये सिंपल, पहले एक्स एक्सिस पे था, अब ये सिंपल इसने वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। तो सेम हमारे पास चीजें हैं, मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ कि कैसे कैसे होगा ये। देखिए मान लो कि एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। ए और ये बी है, ए और बी है, और ये हमारे पास एक्स XY1, XY1 और ये हमारे पास है एक्स
एंड y2, ठीक है, x y2। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है। अब मैंने x ले लिया है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये हमारा आ, दूसरा होगा, ठीक है, मैंने इसको बस ऐसे कंसीडर किया है, ठीक है। अब ये हमें डिस्टेंस सिंपल निकालना है, इसका डिस्टेंस, इसका हाइट, इसकी हाइट निकालनी, इसकी हाइट कितनी होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे की हाइट और माइनस इसकी हाइट, ये बराबर इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पूरे की हाइट कितना होगा y2 और इसका हाइट कितना होगा y1, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी y2 माइनस y1। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस कभी भी हमारा निगेटिव में नहीं होगा, या तो जीरो होगा, यानी कि वो वहां से आया ही नहीं डिस्टेंस, मेजरमेंट जीरो होगा, या तो मेजरमेंट पॉजिटिव में होगा मेजरमेंट हमारा, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव में नॉट पॉसिबल। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया। लास्ट का पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है तब बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ये है। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा बोल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पे देखेंगे। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम के बीच का हमारा डिस्टेंस हमारा जो है, इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारे पास आ गया है कि देखिए, पॉइंट हमारे पास आ गया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अब ये जो है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1, और इसका पॉइंट का डिस्टेंस है x2 y2, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ए बी, अगर मान लेते हैं ए और ये हमारा बी, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला में दो पॉइंट के बीच का हमारा ये डिस्टेंस यहाँ पे साबित होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको देखना है, और ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।